Hello, how are you all? I hope so that you all are fit and fine and feeling happy to see me in your school. Okay? हम लोग पंथ पढ़ रहे थे और पंथ में हम लोगों ने नौका विहार जो है बेटा वो पूरा पढ़ लिया था। नौका विहार हम लोगों ने पूरा कर लिया था। आज हम लोग बापू के प्रति शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? बापू के प्रति। ठीक है? जो पंथ की दूसरी पोयम है परिवर्तन, वो आपके कोर्स से हट गई है, सबके में से हट गई है। मैंने इंट्रोडक्शन के समय आपको ये बताया था कि जो परिवर्तन पोयम है वो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों सेक्शंस के बच्चों के पोर्शन में रिड्यूस सिलेबस में हटा दी गई है। तो आज हम लोग बापू के प्रति पढ़ेंगे, लेकिन बापू के प्रति पढ़ने से पहले मैं आपको एक श्लोक जो आपका छूट गया है महामना मालवीय का, उसे पहले पढ़ा रही हूँ। ठीक है? उसे हम लोग पहले पढ़ेंगे क्योंकि वो छूट गया। एक्चुअली वो श्लोक बना था बट मुझे लग रहा है, और मैंने उसको वीडियो में जोड़ा भी था, बट मुझे लग रहा है कि शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज से लास्ट का वीडियो छूट गया है, जो ओपन नहीं हो पा रहा है कुछ बच्चों ने, जैसा कि मुझे कमेंट बॉक्स में बताया। ठीक है? तो मैं उस श्लोक को दोबारा पढ़ा दे रही हूँ, नो इश्यूज़, क्योंकि मैंने तो उसको देखा था तो मेरे वीडियो में खुल रहा है वो अभी भी, लेकिन मे भी कुछ टेक्निकल इशू से वो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो चूँकि मैंने और वीडियोस बेटा पहले हम लोग थोड़ा सा बिफोर एंड चलते हैं कि आपको वीडियोस समय से पहुंचते रहें, है ना, तो इसलिए मैं उसको वो क्लिप अलग से नहीं भेज पाई थी। तो आज मैं उसे पढ़ा दे रही हूँ वो श्लोक को जो आपका उसमें लास्ट छूटा हुआ है। ठीक है? और इस श्लोक का अर्थ भी मैं आपको भेज दूँगी, इसलिए भेज दूँगी क्योंकि ये श्लोक आपसे पूछा भी जा सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में, ये भी मैंने आपको बताया था वीडियो में। तो चलिए पहले हम लोग वो श्लोक देखते हैं। श्लोक क्या है? जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति येषाम कीर्ति तनो क्वचित। क्या श्लोक है? एक बार फिर से पढ़ रही हूँ। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति येषाम कीर्ति तनो क्वचित। अब इसका पहले हम लोग एक एक शब्द अर्थ देखेंगे। जयंती अर्थात धन्य है, जयंती अर्थात जय हो या धन्य है। ते अर्थात वे, महाभागा मतलब मनुष्य, वे मनुष्य। जन सेवा परायणा, इसमें देखिए जो ये शब्द आपका दिया है जन सेवा परायणा, ये इस शब्द में हाइफन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हाइफन लगा हुआ है बीच में। तो इसका मतलब ये है कि ये जो शब्द है पूरा, ये शब्द आपका एक शब्द है। क्या मतलब है इसका? जन सेवा, लोगों की सेवा, परायणा मतलब लगे हुए। ठीक है? लोगों अर्थात लोगों की सेवा में लगे हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे, ते मतलब वे, परायणा मतलब लगे हुए, जन सेवा लोगों की सेवा में, जयंती ते धन्य हैं, वे मतलब वे पुरुष, जरा मृत्यु भयम नास्ति येषाम कीर्ति तनो क्वचित। जरा मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा, जरा मतलब बुढ़ापा, मृत्यु मतलब मृत्यु अर्थात किसी की मृत्यु, भयम डर, नास्ति नहीं है, जरा अर्थात बुढ़ापा, मृत्यु अर्थात किसी की जान चली जाना, भयम डर, नास्ति अर्थात नहीं है, नास्ति अर्थात नहीं है, ये शाम उन्हीं की, ये शाम उन्हीं की या उसकी या उनकी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर परायणा दिया हुआ है तो बहुवचन है। परायणा क्या है? बहुवचन है, इसलिए हम ये शाम को बहुवचन के रूप में लेंगे। उनकी कीर्ति तनो, कीर्ति तनो मतलब यश या कीर्ति, क्वचित क्या कही जा सकती है, क्या कही जा सकती है, उनकी कीर्ति की चर्चा क्या हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वे महाभाग या वो मनुष्य धन्य हैं जो लोगों की सेवा में रत हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो लोगों की सेवा में रत हैं। और क्यों? क्योंकि, और कौन मनुष्य हैं जो धन्य हैं और जिनको कि जो लोगों की सेवा में रत हैं, और वो क्यों धन्य हैं? क्योंकि उनको बुढ़ापे
या मृत्यु का किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है। क्या हुआ मतलब कि वो लोग धन्य हैं जिनकी जो जन सेवा में लगे हुए हैं और उनको अपने बुढ़ापे या मृत्यु का किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है। समझ में आ गया? तो ये एक्चुअली पहले जब हम लोग पढ़ाते थे बेटा, तो ये सूक्ति के रूप में बच्चों को हम लोग पढ़ाते थे। तो ये सूक्ति के रूप में बात कही गई है और इसके माध्यम से जो लेखक हैं उन्होंने जन सेवा में जो तत्पर लोग हैं उनको महान बताते हुए कहा है कि उनकी कीर्ति सदैव अमर रहती है। जो जयंती ते शब्द आया है ना, तो जयंती ते का मतलब है कि उनकी जय हो, अर्थात उनकी कीर्ति सदैव अमर रहती है। समझ में आ गया? तो अब किनकी कीर्ति अमर रहती है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, उनकी कीर्ति या उन महान पुरुषों की कीर्ति सदैव अमर रहती है जिनको जन सेवा में तत्पर बताया जाता है और उनको मृत्यु और बुढ़ापे का ज़रा भी डर नहीं होता है। ठीक है, अब मृत्यु और बुढ़ापे का डर, एक्चुअली इसको थोड़ा सा समझना होगा आपको कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो यशस्वी तन, हमारा जो शरीर है, हम कितना भी अच्छे कार्य करें, कितना भी हमारे पास धन दौलत हो, कितने भी हम सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारे शरीर में बुढ़ापा आना निश्चित है। तो जब वक्त के साथ साथ हमारे शरीर में बुढ़ापा आना निश्चित है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि मृत्यु निश्चित है, बुढ़ापा निश्चित है। तो हमें अपने जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जो कि महान हो। लेकिन लोगों को, जो जनरल मनुष्य हैं, जो साधारण मनुष्य हैं, उनको डर लगा रहता है कि कहीं कि अब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। आपने बहुत, और लेडीज़ तो इस चीज़ के लिए बड़ी यू कैन से कि आपने अक्सर लेडीज़ को देखा होगा कि वो अपनी उम्र छुपाती हैं कि अरे मुझे कोई बड़ी उम्र का ना समझ ले, मुझे कोई बुढ़ा ना समझ ले। बहुत से जोक्स बनाए जाते हैं लेडीज़ पे, आपको पता है ना कि बहुत से जोक्स उनकी उम्र पे बनाए जाते हैं कि वो अपनी उम्र को छुपा रही हैं, है ना। तो लेकिन हम कितना भी अपनी उम्र को क्यों ना छुपा लें, लेकिन बुढ़ापे का आना और उसके बाद मृत्यु का आना निश्चित है। तो जो साधारण व्यक्ति होता है उसको बुढ़ापे का और मृत्यु का बहुत डर रहता है, उसको मृत्यु का और बुढ़ापे का अपनी बहुत डर रहता है। लेकिन वो लोग जो लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि मदन मोहन मालवीय जी की तरह के जो लोग हैं, जो जन सेवा में परायण रहते हैं, जन सेवा में तत्पर रहते हैं, उनको मृत्यु और बुढ़ापे की कोई भी चिंता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने सत्कर्म में लगे होते हैं, वो अपने अच्छे कर्म में लगे होते हैं और वो अपने जीवन को उन्हीं अच्छे कर्मों को करने के द्वारा व्यतीत करते रहते हैं। तो उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भले ही उनको बुढ़ापा आए और भले ही उनकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये श्लोक। मैं इसका आपको PDF में अर्थ भी कमिंग डेज़ में भेज दूँगी क्योंकि ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है। और मैंने आपको वीडियो में ये भी बताया, ये वीडियो तो शायद आपके पास आया है क्योंकि बीच में थोड़ा सा ही वीडियो आपके पास बेटा नहीं आया है। ये वीडियो तो आपके पास इसकी क्लिप गई है कि मैंने आप जिसमें बताया है कि ये इम्पॉर्टेंट श्लोक है महामना मालवीय का। और याद रखिएगा कि ये कभी कभी जो आपका एग्ज़ामिनेशन में, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में जो सेकंड क्वेश्चन होता है हिंदी पेपर का, हिंदी संस्कृत वाले पेपर का, कि जिसमें किसी श्लोक का अनुवाद कीजिए, संदर्भ से अनुवाद कीजिए, उसमें भी कभी कभी ये श्लोक पूछा जाता है, उसमें भी कभी कभी ये श्लोक पूछा जाता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग फिर से वापस सुमित्रा नंदन पंत पर आते हैं। इस पर सुमित्रा नंदन पंत और इस पर इन कवि की, आपको पता है कि ये छायावाद के एक मुख्य कवि हैं। छायावाद के 4 स्तंभ कवियों में इनका नाम लिया जाता है और छायावाद के 4 स्तंभ कवियों में जो इनका नाम लिया जाता है, तो हम लोग इसमें बापू के प्रति कौन सी अब नई पोयम शुरू करेंगे, बापू के प्रति। बापू कौन है? बापू कौन है? आपको पता है, बापू हमारे राष्ट्रपिता। कौन? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। उनको कहा जाता है और उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, उनके जीवन की
जो अच्छाइयाँ हैं और उन्होंने हमारे देश के लिए अपने कौन कौन से त्याग किए, हमारे देश के लिए उन्होंने क्या क्या त्याग किए, इसके बारे में इस पोयम में कहा गया है। और बहुत ही खूबसूरत, ये पढ़ाने में भी मुझे हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ही खूबसूरती से, और बापू, हम लोगों ने ये तो सुना है कि महात्मा गांधी ने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत अधिक, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन मैं दूंगी पहले चैप्टर का, कि हम लोगों ने ये तो सुना है बेटा कि फ्रीडम स्ट्रगल में महात्मा गांधी जी ने अपना बहुत योगदान दिया, और उन्होंने जो हमारे देश के बाकी अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके साथ मिल कर के काफ़ी सभाएं की, लोगों को सत्य, अहिंसा और धर्म के रास्ते पर चलना सिखाया, दांडी यात्रा की, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, और उसके मतलब वो एक तरह से अगर कहा जाए तो वो एक पुरोधा के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी दूत माने जाते हैं स्वतंत्रता संग्राम के। ऐसी बहुत सी खासियतें हम लोग सुनते हैं। फिर हम लोग उनके नाम को, बापू नाम को, उनका जो बापू नाम है उसको भी सुनते हैं, उसको भी हमेशा हम लोग सुनते आए हैं कि उनको बापू कहा जाता है या राष्ट्रपिता कहा जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों से अलग, इन सारी चीज़ों से एक अलग दृष्टि से यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने बापू को देखने की और हम लोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। समझ गए आप कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने, जो बापू हैं, महात्मा गांधी हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनको एक नवीन दृष्टि से देखने की कोशिश की है, और उन सारी माइन्यूट चीज़ों पे, सूक्ष्म जो महात्मा गांधी जी के बारे, जो सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में या छायावादी कवियों के बारे में जो कहा जाता है कि छायावादी काव्य की विशेषता है। मैंने जब स्टार्ट किया था छायावादी काव्य, तब आपको बताया था कि छायावादी काव्य की बेटा ये विशेषता है कि छायावादी काव्य जो है वो हृदय की सूक्ष्मगत विशेषताओं को उजागर करता है। तो ये जो छायावादी काव्य की विशेष प्रवृत्ति है, जिसके कारण छायावादी काव्य को बहुत अधिक मशहूर हुआ छायावादी काव्य, और छायावादी काव्य को अत्यधिक लोकप्रियता मिली कि हृदय के सूक्ष्मगत विचारों को और सूक्ष्मगत व्यवहारों को छायावादी काव्य अपने सामने लाता है। तो उसको भी आप जो हैं वो इस कविता में देखेंगे। समझ में आ गया? इंट्रोडक्शन पोएम का समझ में आ गया? इफ़ आई थिंक सो दैट you have already understood very well that what I am trying to say. If there is any problem, then please ask me in question hour, okay, or in comment box, okay. Now I am reading first para. First para I am reading. तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भवशून्यहीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भवशून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। समझ में आ गया? पैराग्राफ मैंने आपके सामने पढ़ा। अब देखिए इसका एक एक हम लोग अर्थ देखेंगे। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन। महात्मा गांधी जी के का व्यक्तित्व आपने देखा हो तो महात्मा गांधी जी अक्सर हम लोगों को कैसे दिखाई देते हैं? महात्मा गांधी जी एक लाठी लिए हुए और एक धोती पहन करके और ऐसे झुके हुए दिखाई देते हैं। और जब उनको हम देखते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा एक अलग सी चीज़ आपको बताऊंगी मैं इसमें। थोड़ा सा इसको कल्पना कीजिए कि महात्मा गांधी की पिक्चर आप देख रहे हैं, जो ऐसे लाठी टेक के जिसमें वो चलते हैं, और अगर वो उस पिक्चर को आप देखते हैं और अगर आपको ये नहीं पता है कि ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पिक्चर है, तो आप उस पिक्चर को क्या देखना पसंद करेंगे? सॉरी टू से दिस थिंग, बट मैं सच बोल रही हूँ कि आप इस बात को समझिएगा कि महात्मा गांधी जी की पिक्चर एक जो कोई भी साधारण बुजुर्ग हो सकते हैं। यहाँ कवि ने क्या कहने की कोशिश की है? मैं कोई नई बात नहीं कह रही, वही कह रही हूँ जो सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहने की कोशिश की है कि उनका जो शरीर है वो कैसा है? तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन,
एक हड्डियों का ढांचा मात्र होता है उनका शरीर। ये बहुत पतले दुबले से हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, एक लाठी लेके चल रहे हैं। तो तुम मांसहीन, कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे शरीर में मांस भी बिल्कुल ना हो, मांस का कतरा भी ना हो। तुम रक्तहीन, और हे बापू, तुमको देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर रक्त भी नहीं है। हे अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन। हे अस्थिशेष, अस्थिशेष मतलब हीन मतलब ना होना, शेष मतलब ऐसा लगता है देख करके जैसे मान लो कुछ ही हड्डियां शरीर में बाकी बची हों। क्या देखकर लगता है कि शरीर में कुछ ही हड्डियां बाकी बची हों। तुम अस्थिहीन, क्या देखकर लगता है कि जैसे तुम जो है वो अस्थिहीन भी हो, शरीर में हड्डियों का केवल ढांचा मात्र है। तो आप इसको नेगेटिविटी में मत लीजिएगा, बात समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ सुमित्रानंदन पंत जी क्या कहने जा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हम बापू की तस्वीर को देखते हैं, या जो लोग भी बापू को जानते हैं करीब से, जब उन्होंने देखा है तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो मतलब कोई बहुत लंबे चौड़े हृष्ट पुष्ट व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि कैसे हैं वो मांस, उनको शरीर को देखकर लगता है उनके शरीर में मांस भी नहीं है। उनको देखकर लगता है कि वो रक्तहीन है, उनके शरीर में रक्त भी नहीं है। हे अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन, कि उनके शरीर को देखकर ये भी लगता है कि कुछ हड्डियों का ढांचा मात्र ही उन पर रह गया है। लेकिन तारीफ क्या है, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। लेकिन हम तुम्हारे शरीर को नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल। तुम्हारा शरीर भले ही हड्डियों का ढांचा मात्र हो। यहाँ पर मैं एक चीज़ पहले बताऊँगी इस पोयम को का अर्थ बताने से पहले। अभी तो मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया है कि यहाँ पर देखिए वो बापू कह रहे हैं, सुमित्रानंदन पंत जी क्या कह रहे हैं, इस बापू वर्ड को आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जो बापू वर्ड है ना, ये इसमें बहुत एक बात कही है। इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसी कोई टॉपिक नहीं रखा है अपनी पोयम का, या महात्मा गांधी या भारत के श्रेष्ठ नेता महात्मा गांधी, ऐसा कोई टॉपिक नहीं रखा है। टॉपिक क्या रखा है, बापू के प्रति। बापू, बापू, पूरा राष्ट्र उनको बापू कब कहता था, उनके प्रति जब प्यार से भरा रहता था। जब पूरा राष्ट्र उनके प्रति प्यार से भरा रहता था तब उन्हें वो बापू कहता था। और यहाँ पर ये जो बापू शब्द है, इस बापू शब्द से इस पूरी पोयम की एक जानकारी बेटा हम लोगों को हो जाती है। और वो जानकारी क्या है कि ये पूरी पोयम बापू के प्रति, महात्मा गांधी जी के प्रति तो है, लेकिन महात्मा गांधी जी से ज़्यादा बापू के प्रति समर्पित है। और किस रूप में समर्पित है, श्रद्धा और प्रेम के रूप में समर्पित है। उनकी श्रद्धा और उनके प्रेम के रूप में समर्पित है। इसीलिए वो यहाँ पर देखिए तुम से पोयम शुरू हो रही है। पोयम कहाँ से शुरू हो रही है, पोयम तुम से शुरू हो रही है। पोयम में कोई आदर सूचक आप शब्द नहीं है। और ये तुम क्यों कहा गया है, क्योंकि बापू के प्रति केवल श्रद्धा नहीं है बल्कि बापू के प्रति प्रेम भी है। बापू के प्रति केवल श्रद्धा नहीं है बल्कि बापू के प्रति प्रेम भी है, इसलिए ये पोयम उन्हीं को समर्पित है। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे इस पोयम का अर्थ, तो आप लिखेंगे कि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि हे बापू आप ऐसे हैं, नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हे बापू, इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, हे बापू तुम। आगे आप व्याख्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हे बापू तुम। समझ में आ गया, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखिए आगे का पैराग्राफ, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तुम क्या हो, तुमको मैं शरीर के रूप में नहीं देखूंगा कि तुम्हारा शरीर ऐसा है कि हड्डियों का ढांचा मात्र है, उसमें न मांस है न उसमें रक्त है। मैं तुमको इस रूप में नहीं देखूंगा, बल्कि मैं तुमको किस रूप में देखूंगा कि तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम केवल शुद्ध आत्मा के रूप में हो। तुम किसके रूप में हो, तुम शुद्ध आत्मा के रूप में हो। बुद्ध अर्थात ज्ञानी, तुम एक ज्ञानी आत्मा के रूप, बुद्ध अर्थात ज्ञानी व्यक्ति, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम ज्ञानी के रूप में हो। और आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। चिर मतलब स्थायी, तुम स्थायी रूप से एक पौराणिक पुरुष हो।
पुराण मतलब जो हमारे यहाँ पर थोड़ी सी हिंदू माइथोलॉजी लाए हैं कवि सुमित्रानंद पंत। अगर आप परिवर्तन पोयम अगर आपके कोर्स में होती तो उसमें भी आप देखते कि उनके इसमें हिंदू दार्शनिकता का, एक्चुअली ये कहाँ से बिलोंग करते थे, अल्मोड़ा से बिलोंग करते थे। तो वहाँ पर इनका जो धर्म था उसका और इनका जो अपनी धर्म और जाति थी उसका इनकी कविताओं पर बहुत प्रभाव पड़ा है। तो इनकी थोड़ी हिंदू फिलॉसफी या हिंदू दार्शनिकता इनके में आई है। तो इन्होंने पुराणों का जिक्र यहाँ पर किया है कि हे बापू तुम पौराणिक पुरुष हो और हे चिर नवीन। और पुराण से एक चीज़ और भी है, पुराण कब के हैं, पुराण बहुत पुराने हैं। तो तुम जहाँ एक पौराणिक रूप में पुराने पुरुष हो वहीं तुम आध्यात्मिक रूप से एक नवीन पुरुष भी हो। एक जो मॉडर्निटी है तुम्हारे अंदर, जो आधुनिकता है, वो भी उसी रूप में हमारे सामने दिखाई देती है। ये इन्होंने यहाँ कहने की कोशिश की है। ठीक है, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भवशून्य लीन। और क्या है, तुम एक पूरे संपूर्ण जीवन की इकाई के रूप में हो। तुम किसके रूप में हो, तुम पूरे एक संसार की पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन। भव अर्थात संसार, भव अर्थात संसार, शून्य अर्थात जिसमें संसार शून्यता को प्राप्त कर जाता है, वो पूर्ण इकाई हो। पहले आप शाब्दिक अर्थ समझिएगा, फिर मैं इसको डिटेल में बताऊंगी कि तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम एक जीवन की पूर्ण इकाई हो, अर्थात तुम्हारा जीवन बहुत सार्थक है। लेकिन किस रूप में सार्थक है, जिसमें असार भवशून्य लीन। तुम तो पूर्ण इकाई हो, लेकिन ये जो संसार है हमारा वो क्या है, असार, उसमें कोई भी सार नहीं है। सार अर्थात सार्थकता, अ लगा देते हैं, अर्थात जिसमें कोई सार्थकता नहीं है। तो तुम एक ऐसी इकाई हो जिसमें जिसकी कोई जीवन में कोई शून्यता या कोई जीवन का कोई भाव उसमें नहीं है, जीवन का कोई सार नहीं है। और तुम एक ऐसी इकाई हो जीवन की जिसमें एक निरासार, निसार, जिस शब्द को हम निसार कहेंगे, निसार संसार भव शून्य लीन, संसार शून्यता में चला जाता है। अर्थात इसमें एक गूढ़ अर्थ जो निकल के आता है, इसका मतलब ये है कि जब हम तुम्हारे संपूर्ण व्यक्तित्व को और तुम्हारे जीवन को देखते हैं तो इसमें तुम्हारा जीवन तो हमें बहुत सार्थक नज़र आता है, लेकिन ये संसार बिल्कुल धूल और मिट्टी के समान दिखाई देता है। संसार का कोई भी सार, इस पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड के व्यक्तियों को भी ले लें तो उनके व्यक्तित्वों को मिला करके भी तुम्हारे व्यक्तित्व के समान महान व्यक्तित्व नहीं बनाया जा सकता। इसका अर्थ मतलब क्या है कि यदि हम पूरे संसार को भी ले लें, पूरे संसार के प्राणियों के व्यक्तित्व को भी ले लें, तो भी तुम्हारे व्यक्तित्व के बराबर मजबूत, तुम्हारे व्यक्तित्व के बराबर संपूर्ण, तुम्हारे व्यक्तित्व के बराबर सार्थक व्यक्तित्व नहीं बनाया जा सकता। समझ में आ गया? फिर देखिए, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। इसमें देखिए संस्कृति मतलब होता है संसार, संस्कृति मतलब संसार। तो क्या लिखा है, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तुम क्या हो, तुम हमारे भारतवर्ष के लिए एक आधार हो, तुम हमारे भारतवर्ष के लिए एक संपूर्ण आधार होगी जिस पर, और कौन सा आधार हो, एक मजबूत आधार हो जिस पर क्या होगी, भावी की संस्कृति समासीन, जिसमें समासीन मतलब होता है समासीन, सीन मतलब आसीन। ये जो वर्ड है ना समासीन, ये दो शब्दों को मिला के बना हुआ है। समासीन वर्ड जो है, इसमें जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या है, सम धन आसीन, सम धन आसीन। तो आसीन मतलब आसन पर बैठना या प्रतिष्ठित रहना, आसीन मतलब आसन पर बैठना या प्रतिष्ठित रहना, और सम मतलब बहुत भली प्रकार से, बहुत भली प्रकार से। समझ में आया? इसको देखिए थोड़ा सा ये शब्द,
सम धन आसीन अर्थात भली प्रकार से या उचित प्रकार से प्रतिष्ठित। तो बापू तुम क्या हो? तुम्हारा आधार ऐसा अमर है जिस पर कि जो संसार है, संस्कृति मतलब संसार, जिसमें इस संसार की जो संस्कृति है वो भली प्रकार से प्रतिष्ठित हो पाएगी, भली प्रकार से प्रतिष्ठित हो पाएगी। समझ में आ गया? शब्द अलग अलग शब्द में अर्थ आपको समझ में आया होगा। अब चलिए मैं आपको एक बार ये वर्ड आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके पहले का भी मैं जो बताया था इसको एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसका अर्थ कैसे लिखेंगे। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि कविवर पंत कह रहे हैं कि हे बापू, आप शरीर से भले ही दुर्बल हो, आप शरीर से भले ही मानसीन हो, रक्तहीन हो, ऐसा प्रतीत होता है कि आप शरीर से बहुत ही दुबले पतले और कमज़ोर हो, परंतु क्या है, आपके शरीर में अस्थियां भी शेष नहीं दिखाई देती हैं, आपके शरीर में अस्थियां भी शेष नहीं दिखाई देती हैं, अर्थात तुम हड्डियों का ढांचा मात्र हो, लेकिन आपका जो पवित्र ज्ञान है उससे युक्त आपकी जो आत्मा है, आप ऐसी आत्मा को अपने पास रखते हो। थर्ड लाइन क्या है? तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन, कि आपके इस ये जो आपका ये बापू के प्रति वो क्या कह रहे हैं कि हे बापू, तुमको देख के भले ही लगता हो कि तुम एक हड्डियों के ढांचा मात्र हो, लेकिन आपका जो पवित्र ज्ञान है उससे जो युक्त आपकी आत्मा है, आप उसको अपने शरीर में अवस्थित रखते हो, स्थित रखते हो। आप प्राचीन आदर्शों को स्वीकार करते हो, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। तो तुम भले ही पुराणों में पौराणिक पुरुष हो, मैंने बताया था कि पुराण का एक मतलब पुराना भी होता है, कि तुम भले ही पुराने आदर्शों को लेते हो जो हमारे पुराणों में कहे गए हैं, पुराने ऋषि मुनियों ने कहे हैं, भारतीय संस्कृति में पहले कहे गए हैं। भारतीय संस्कृति में केवल हिंदू धर्म नहीं आएगा, सभी धर्मों को आत्मसात करके जो पुराने आदर्श हैं, तुम भले ही उन आदर्शों को अपने स्वीकार करते हो, लेकिन साथ ही नवीन आदर्शों को भी साथ में लेकर के चलते हो। तो तुम में क्या है? तुम में प्राचीन और नवीन आदर्शों का अद्भुत समन्वय है, तुम में प्राचीन और नवीन आदर्शों का अद्भुत समन्वय देखा जाता है। फिर इन्होंने क्या कहा है? तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भवशून्य लीन आधार अमर होगी, जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तो ये मैंने आपको पढ़ा तो दिया है, अलग अलग अर्थ बता दिया है, संधिविच्छेद भी बता दिया है। अब चलिए इसका हम सेंटेंस बनाते हैं। तो कैसे बनेगा कि हे बापू, आप अपने जीवन की पूर्णता में हो, जिसमें इस संसार की जो संपूर्ण असारता है वो समाप्त हो जाती है, वो आकर के उसमें विलीन हो जाती है, उसमें आकर के लीन हो जाती है। और इतना ही नहीं, आपके जीवन के आदर्शों पर भविष्य की सभ्यता और संस्कृति प्रतिष्ठित होगी, अर्थात आपके जो आदर्श हैं वो हम भारतवासियों के लिए बहुत ही अधिक श्रेष्ठ हैं और विश्व की एकता भी वो सहायक होंगे। भावी की संस्कृति समासीन कि भारत के लिए तो वो आदर्श प्रतिष्ठित हैं ही, वो विश्व को भी एक संपूर्ण एकता का पाठ पढ़ाएंगे। तो जो अर्थ निकल के आ रहा है ना, वो बहुत गूढ़ निकल कर के आ रहा है। समझ में आ गया? तो इसका जो भाव पक्ष, जो आपकी काव्यगत विशेषताएं हैं, वो दो भागों में बटेंगी। तो जो भाव पक्ष है, उस भाव पक्ष का तो क्या आप कहेंगे कि गांधी जी के प्रति विश्व को और सभी लोगों को एक संपूर्णता का परिचय दिया गया है इस कविता में। गांधी जी के बारे में एक संपूर्ण परिचय पूरे विश्व को इस कविता के माध्यम से कवि ने दिया है। और भाषा कैसी है? भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। भाषा क्या है? लिख दे रही हूँ यहाँ पर, संस्कृत निष्ठ संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद आपका जो अलंकार है, अलंकार आप देखिए, इसमें जो मानसहीन, रक्तहीन, न आया है ना, तो इसमें
कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार भी होगा। उसके बाद विरोधाभास अलंकार, एक नया अलंकार इसमें है जिसमें कि कहा गया है हे रक्तहीन, हे अस्तिशेष तुम अस्तीन। तो जो पहले इन्होंने कहा है कि बापू के प्रति जहाँ से पोयम हमारी बेटा शुरू हुई है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, है अस्तिशेष तुम अस्तीन। तो यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि इसी बात को उन्होंने किस प्रकार से दूसरे अर्थ में कहा है। ये जो शुरू की 4 लाइनें आपकी हैं, इसी बात को उन्होंने कैसे अलग अर्थ में कहा है ये हम लोग देखेंगे। तो इस तरह का उसके विपरीत अर्थ में कहा है। तो जब इस तरह का अलंकार हम यूज़ करते हैं, एक नया आपको ये कभी मैंने बताया भी आपको शायद 11th में, इस तरह के अलंकार को हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार कहते हैं? विरोधाभास अलंकार। तो एक तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है और दूसरा कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार भी है। ठीक है, समझ में आ गया। गुण जो है वो प्रसाद गुण है। गुण जो है वो प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है? गुण प्रसाद गुण है। इस पोयम का अर्थ, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इस पोयम का अर्थ आप खुद लिखेंगे, लेकिन जो पैराग्राफ्स कठिन है और जो पैराग्राफ्स अक्सर पूछे जाते हैं उसका PDF मैं आपको भेजूंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल PDF ही नोट करें और बाकी अर्थ ना लिखें। जैसे जिस पैराग्राफ का अर्थ मैं आपको भेजूंगी वो मैं आपको बताऊंगी, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का अर्थ मैं आपको भेजूंगी। तो इसको आप मेरे नोट्स को मिला करके नोट्स लिखिएगा। लेकिन बाकी कॉपी क्योंकि बेटा करेक्शन के लिए आएंगी और मुझे सारे जो पैराग्राफ्स हैं उनके अर्थ चाहिए। देखिए मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि कुछ बच्चों ने तो अपनी कॉपीज़ बहुत बढ़िया बताई करी हैं, एक एक शब्द लिखा है जो मैंने लिखा है, लेकिन कुछ बच्चों ने लास्ट डे मेरा वीडियोस वाला पोर्शन उठाया है और केवल PDF एक कॉपी में लिख करके और बस किसी तरह काम ख़त्म करके और कॉपी जमा कर दी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से अच्छे से आप नोट्स लिखेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू।